मूलांक 1 से लेकर 6 तक की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। 7 नंबर मूलांक की यथार्थ और शास्त्रीय जानकारी विश्लेषण लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। प्रथम एक बात बता दूं कि अंक ज्योतिष से फलादेश नहीं होता है। गुण अवगुण सावधानी स्वभाव इत्यादि इत्यादि देखना ही अंक ज्योतिष का मूल उद्देश्य है। मैं भविष्यवाणी करने का दावा अंक ज्योतिष से नहीं करता हूँ, न ही इस वीडियो में ऐसा कुछ बताने वाला हूँ। हाँ, गुण अवगुण दोष स्वभाव सावधानियाँ बताने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। जिस जातक का जन्म किसी भी माह की 7 तारीख 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 होता है। अंक 7 का स्वामी केतु ग्रह है, जो वैदिक ज्योतिष में एक छाया ग्रह है। यह निर्मूल अलौकिक पृथ्वी विमुख और अतीन्द्रिय ऊर्जा का प्रतीक है। केतु का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, अतः मूलांक 7 वालों की चेतना भी भौतिकता से ऊपर उठी हुई होती है। यह ग्रह विच्छेदक है, रिश्ते तोड़ता है, भ्रम काटता है, संलग्नता घटाता है। लेकिन यही केतु मोक्ष मार्ग का द्वार भी खोलता है, यदि व्यक्ति भीतर से तैयार हो तो, अंदर से तैयार हो तो। यह बुद्धि का नहीं, सीधी अनुभूति की यात्रा कराता है, जिसे शब्दों से नापा तोला नहीं जा सकता, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। निष्कर्ष, मूलांक 7 का व्यक्ति केवल दिखने वाला नहीं होता, वह अनुभव में उतरने वाला होता है। मानसिक संरचना, मूलांक 7 वाले जातक प्रश्नकर्ता होते हैं, केवल मानने वाले नहीं होते हैं, जानने वाले होते हैं। हर बात में इन्हें प्रमाण अनुभव या स्वीकार्यता चाहिए होती है। ये लोग बहुत बार मौन प्रिय, अलगाव प्रिय और एकांत साधक होते हैं। समाज इन्हें कई बार अजीब, अलग या ज़्यादा सोचने वाला कहता है, परंतु यही उनका सामर्थ्य भी होता है। इनके अंदर एक गूढ़ सत्यबोध होता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, देख पाना संभव नहीं होता है। इनके स्वभाव में अनुभव की तीव्रता परंतु अभिव्यक्ति की मितव्ययिता होती है। कार्यशैली और आजीविका, केतु सतही कार्यों का ग्रह नहीं है। यह गहराई, विश्लेषण, मौन और रचनात्मकता से जुड़ा है। अनुकूल क्षेत्र, शोधकर्ता, गूढ़ लेखन, दर्शन, मनोविज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद। सन्यासी, साधक, योगाचार्य, तांत्रिक, तंत्राचार्य, मानसिक चिकित्सक, डिटेक्टिव, जासूस, फोरेंसिक एक्सपर्ट, टेक्निकल साइंस, गणित, सांख्यिकी, खगोलविद। ये इनके लिए जो अनुकूल क्षेत्र थे उनका वर्णन मैंने किया। सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक डीलिंग, टीम आधारित भीड़ भरे कार्य क्षेत्र में सफलता तभी संभव है जब कार्य में स्वतंत्रता, शोध या मौन का स्थान हो। पुनः सुने, जो क्षेत्र इनके लिए उपयुक्त थे वो मैंने आपको बताए। शोधकर्ता, गूढ़ लेखन, दर्शन, मनोविज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद। सन्यासी, साधक, योगाचार्य, तंत्राचार्य, तांत्रिक, मानसिक चिकित्सक, डिटेक्टिव, जासूस, फोरेंसिक एक्सपर्ट, टेक्निकल साइंस, गणित, सांख्यिकी, खगोलविद। जो क्षेत्र इनके लिए अनुपयुक्त हैं, सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक डीलिंग, टीम आधारित भीड़ भरे कार्य क्षेत्र। इन कार्यों में सफलता तभी संभव है जब कार्य में स्वतंत्रता हो, शोध हो या मौन का स्थान हो। ये लोग प्रेम विवाह में बहुत गहराई चाहते हैं, परंतु जताते नहीं हैं। इनकी भावनाएं अतल होती हैं और इनमें भावनात्मक बाह्य प्रदर्शन नहीं होता। साथी से मानसिक मेल, आध्यात्मिक स्पर्श और विचारात्मक एकता चाहते हैं। जब इन्हें कोई नहीं समझता तो ये अंदर से कटने लगते हैं, लेकिन सामने से मौन रहते हैं। यही कारण है कि मूलांक 7 वाले व्यक्ति कई बार संबंधों में भ्रम, दूरी या अप्रत्याशित अलगाव का अनुभव करते हैं। यह केतु की विच्छेदकारी प्रवृत्ति है। स्वास्थ्य का यथार्थ, केतु शरीर से अधिक नाड़ियों, स्नायु, मस्तिष्क और ऊर्जाओं पर प्रभाव डालता है। संभावित कष्ट, माइग्रेन, अनिद्रा, घबराहट,
तंत्रिका तंत्र की कमजोरी, ध्यान में अत्यधिक लीनता से मानसिक थकान, समाज से दूरी, उत्पन्न अवसाद, आत्मग्लानि, उद्देश्यहीनता। यदि मूलांक के जातक 7 के जातक ध्यान और गूढ़ विषयों में बिना मार्गदर्शन के उतरे तो वे कुंडलिनी भ्रम या मानसिक अपारदर्शिता में जा सकते हैं। ज्योतिषीय यथार्थ, केतु की दशा गोचर का प्रभाव, केतु की महादशा आने पर ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक स्वप्न, ध्यान, योग, ईश्वर या रहस्य में रुचि लेता है या रुचि बढ़ सकती है। कई बार सामाजिक संबंध, कैरियर या स्वास्थ्य टूटने लगता है, स्वास्थ्य में हानि होने लगती है अथवा स्वयं को किसी गहरे परिवर्तन के लिए उकसाती है। यदि केतु जन्मपत्री में शुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति मौन और ज्ञानी होता है, जैसे महर्षि रमन। यदि केतु अशुभ हो तो व्यक्ति बोलचाल में भ्रम, निर्णय में अस्पष्टता और वास्तविकता से पलायन करने लगता है। मूलांक 7 वालों के लिए केतु की स्थिति ही इनकी आध्यात्मिकता और सांसारिक यात्रा का निर्धारण करती है। वास्तविक जीवन अनुभव, इनका जीवन धीमी पर गहरी रेखा पर चलता है। ये लोग भीड़ में नहीं चमकते, लेकिन समय आने पर निर्णायक होते हैं। इनका जीवन 35 की उम्र के बाद स्थिर और गहरा होने लगता है। इन्हें अहंकार नहीं, अस्तित्व का प्रश्न खींचता है। मूलांक 7 का मूल प्रश्न, मैं कौन और मुझे वास्तव में चाहिए क्या है, यही प्रश्न इनका मार्ग, धर्म, साधना और संघर्ष बन जाता है। उपाय, इस उपाय के बाद में मैं कुछ अन्य अलग लिख के लाया हूँ जो ज्योतिषीय वीडियो या अंक ज्योतिष की वीडियो में नहीं मिलता है। उसका विश्लेषण उपाय बताने के बाद करने वाला हूँ, अतः जाए नहीं। केतु के बीज मंत्र का जाप इनको अवश्य लाभ देता है। ओम केम केतवे नमः महीने में 1 बार या जब भी संभव हो मौन रहने का प्रयास करें। तुलसी के पौधे की सेवा करने से केतु शांत होते हैं। रविवार को नारियल, धूप और सफ़ेद वस्त्र का दान किसी निर्धन को, ब्राह्मण को मंदिर में कर सकते हैं। नेत्र और नाभि में शुद्ध घी का प्रयोग भी इनको लाभ देगा। इनका जीवन दिखने वाला नहीं होता, अनुभव करने वाला होता है। यदि इसे गहराई मिले, मौन मिले, दिशा मिले तो यह आत्मा प्रकाश में हो सकती है। इनका मार्ग नितांत अकेला होता है। मूलांक 7 वाले जातक के जीवन में बार बार स्थान परिवर्तन होता है। इनकी कुंडली में यदि चंद्र, केतु, राहु या द्वादश भाव सक्रिय हो तो ये लोग स्थायी जीवन जी ही नहीं पाते हैं। ये बार बार मकान, नौकरी, शहर, रिश्ते, रुचि, विषय या जीवन दृष्टि बदलते रहते हैं। यह केवल मानसिक चंचलता नहीं है, यह केतु का विच्छेदात्मक धर्म है। इन्हें समाज में गलत समझा जाना जीवन भर का अनुभव होता है। इनकी बातों में मौन, प्रतीक, संकेत और गहराई होती है, लेकिन सामान्य जन इन्हें असामाजिक, संकोची या अजीब समझते हैं। ये बार बार महसूस करते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता है या मुझे कोई समझना नहीं चाहता है। ये कटु सत्य है कि जिनका मूलांक 7 होता है और केतु ज़्यादा प्रभावी होते हैं, वो आजीवन मौन सहते रहते हैं। मूलांक 7 वालों के सपने अधिक शक्तिशाली और संकेतात्मक होते हैं। सामान्य लोगों की तुलना में इन्हें अधिक भविष्य सूचक सपने आते हैं। कभी कभी ये सपनों में मृत आत्माएं, अनदेखे स्थान या पूर्व जन्म के संकेत तक देख सकते हैं। यह केतु के कारण इनकी अद्भुत क्षमता होती है। इनका निर्णय लेने का ढंग कभी तर्क संगत नहीं होता, बल्कि अनुभूति आधारित होता है। ये लोग मन के संकेत, भीतर की हलचल या एक अचानक उठी भावना से निर्णय लेते हैं। बाहरी लोग इसे भावुकता या गलत निर्णय कहते हैं, लेकिन 7 अंक के व्यक्ति उसी निर्णय को बाद में सही सिद्ध भी कर देते हैं। यह उनकी सहज बुद्धि की विशेषता है जो किसी भी पाठ्यक्रम से नहीं सीखी जा सकती है। इनकी आयु के 7वें वर्ष, 16वें वर्ष, 25वें वर्ष, 34वें वर्ष, 43वें वर्ष और 52वें वर्षों में अद्भुत परिवर्तन होने की संभावना होती है। ये वर्ष या तो जीवन तोड़ते हैं या जीवन को बदल देते हैं, चाहे वह बीमारी, ध्यान, कोई नया मार्ग, कोई छूटना, कोई दीक्षा, कोई विस्मृति या कोई पूर्ण वापसी हो सकती है। ये केतु के वर्ष कहलाते हैं जो अदृश्य परंतु निर्णायक होते हैं। ये लोग न तो जल्दी ही मित्र बनाते हैं और न ही जल्दी शत्रु बनाते हैं, लेकिन एक बार जो गया वह हमेशा के लिए गया।
इनकी मित्रता शत्रुता बहुत सोचकर समझकर होती है, और यदि कोई छल करे तो ये लोग प्रतिशोध नहीं लेते हैं, बल्कि मौन से संबंध समाप्त कर देते हैं। ये जीवन भर उसका नाम तक नहीं लेते, और यही मौन इनकी आत्मरक्षा भी होता है। मूलांक 7 वालों को भीतर की आवाज़ बार बार मार्गदर्शन देती है। ये लोग कहते नहीं, लेकिन मानते हैं कि उनसे कोई अदृश्य शक्ति बातें करती है या कोई अंदर से मार्गदर्शन देता है। यह उनके निर्णयों में, लिखने में, मौन में या ध्यान में, अनुभव में आता है। और अगर ये उस आवाज़ को अनदेखा करे तो जीवन में इनके गहरी पीड़ा भी आने लगती है। इनका मानसिक ब्रह्मांड बहुत विशाल होता है, परंतु इसका भार उठाने की क्षमता भी कई बार इनके मस्तिष्क में नहीं होती है। 7 अंक के लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन व्यक्त कर पाने में असमर्थ होते हैं या स्वयं को असमर्थ पाते हैं। यह उनके सिर, नाड़ी और भावनात्मक शरीर को धीरे धीरे थका देता है। फलस्वरूप कई मूलांक 7 वाले ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट या नींद में आत्म भाषण जैसी दशाओं से पीड़ित हो जाते हैं। ये लोग जीवन में बहुत कुछ खोते हैं, लेकिन उससे बड़े ज्ञान के द्वार भी इनके जीवन में खुलते हैं। इनका जीवन अक्सर किसी न किसी वियोग, त्याग, मृत्यु या रहस्यमय छूट से गुजरता है। पुनः सुने, इनका जीवन अक्सर किसी न किसी वियोग, त्याग, मृत्यु या रहस्यमय छूट से गुजरता है। लेकिन आश्चर्य यह है कि इसकी पीड़ा से इनकी चेतना जागृत भी होती है। केतु उन्हें माया से मोह वियोग दिलाकर अभेद्य सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करता है। ये जीवन में किसी एक आध्यात्मिक गुरु, मार्गदर्शक या विचारधारा की खोज में रहते हैं। ये बार बार अपने नियम बदलते हैं, शास्त्र बदलते हैं, गुरु बदलते हैं, पर कहीं भी टिकते नहीं हैं। जब इन्हें अंतर्ज्ञानी गुरु या मौन में उतरने वाला पथ मिल जाए तभी ठहरते हैं। इनके लिए ज्ञान नहीं, बोध, श्रवण नहीं, अंतः श्रुति जरूरी होती है। मूलांक 7 वाले व्यक्ति बाहर से भले ही सामान्य लगे, लेकिन भीतर से तपस्वी, तलाश करता और त्यागी होते हैं। इनकी यात्रा मूलतः एक मौन वैराग्य होती है। इसमें यह व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को ढूंढ रहा होता है और दुनिया उसे अलग थलग समझती है और कहती है। ये 7 नंबर मूलांक को लेकर मेरा विश्लेषण था। आशा आपको पसंद आया होगा। काफ़ी व्यस्त था, इसीलिए बड़ी रफ्तार से वीडियो बनाने का कार्य किया है। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय, किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु।